भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां इस अवसर पर सीएम ने 760 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए और स्टार्टअप्स को लगभग 29 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। सीएम ने उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित नवाचार उत्पादों एवं कला शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश के उद्यम नवाचार और आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर सशक्त किया। जहां इस दौरान सीएम ने बताया कि बीते एक साल में इस सेक्टर को करीब 11,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है और प्रदेश में 9,300 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी भोपाल में ही होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित 4 लाख से अधिक इकाइयां आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई पहचान बन रही हैं। हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी। और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। 25 साल से एक डिमांड थी कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लगने वाली अपनी मंडी के शुल्क की दर कम कर दें, अन्यथा यहां से व्यापार उठ करके महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जा रहा है। खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता के साथ बाद में रोजगार के लिए उद्योगों को, और केवल कॉटन पे नहीं, ऐसे हमारे यहाँ अरहर, तुअर की दाल पर भी इसी प्रकार की परेशानी थी। वो भी बहुत दिनों से एक एक करके इंडस्ट्रियां सब खसकती जा रही। ऐसे में विषय ध्यान में आया, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है।